बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अली अरशद, आपका मैथ टीचर और मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जी बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट किया था। मैंने आप लोगों को उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है, साइन गिवन है, कॉस गिवन है, तो उसको आप लोगों ने किस तरह हैंडल करना है। अगर टेन और कोट गिवन है तो आप लोगों ने उसको किस तरह हैंडल करना है। तो आज हम बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8। ये बेटा हमारे पास वैल्यू गिवन है। कॉट की बेटा वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा, कॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी, वैल्यू दे दी उसने। आगे क्या कहता है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट। वो कहता है कि ये एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है टर्मिनल आर्म है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज नहीं करता। अब जरा यहां पे गौर करें, टेन थीटा की बेटा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब इस चीज को क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएंगे। अगर ये cot थीटा पॉजिटिव है, वो कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नहीं है, तो क्वाड्रेंट यहां पे बनाए बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब वो कहता है कि ये जो कोट की वैल्यू पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। हमें पता है कि कोट किसके अंदर पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है या किसके अंदर है, थर्ड के अंदर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट कह रही है कि इसके अंदर पॉजिटिव नहीं है, तो क्लियरली किसके अंदर पॉजिटिव होगा, वो हमारे पास क्या होगा, थर्ड के अंदर पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर जस्ट टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बकाया जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो बेटा ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की बेटा हमने वैल्यू क्या करनी है जी बेटा। मैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे क्या है, जस्ट 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जरा स्टेटमेंट को जरा गौर करें। स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि ये वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, ये फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव नहीं है, तो 100% ये किसके अंदर पॉजिटिव होगी, थर्ड के अंदर पॉजिटिव होगी। और थर्ड के अंदर जस्ट क्या होता है, कोट और 10 पॉजिटिव होता है, बकाया जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब बेटा चलते हैं, हमने इसके अंदर 2 फाइंड आउट करनी। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने थे, यहां पे हमने 2 करने। अब जरा यहां पे गौर करें, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, कोट की। अब कोट का जो बेटा रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, एज cot थीटा इक्वल टू 15/8। इसका बेटा रेसिप्रोकल 10। वो बेटा ये वैल्यूज आप उल्टा दें इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो बेटा आगे आ जाएगा 8/15। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब हमने cos फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको cos की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाई थी। cos की वैल्यू अगर 10 गिवन है तो cos की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, वही फंडामेंटल फार्मूले हैं, उन्हीं की मदद से बेटा हमने अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। अगर कोसिकेंट निकालना तो क्लियरली हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 + cot का, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है। और cos है तो 1 + tan के, तो सिंपल उसी फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं। एज वी नो दैट जी बेटा 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम सीकेंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, सीकेंट का ही रेसिप्रोकल cos है, तो हम सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे, सीकेंट को पहले फाइंड आउट करेंगे और सीकेंट का रेसिप्रोकल ले लेंगे, और इसी तरह ही हम क्या कर लेंगे, cos को भी फाइंड आउट कर लेंगे। जी बेटा देखते हैं हम 10 की बेटा वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 10 की वैल्यू। जी बेटा 10 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बेटा वैल्यू है 8/15
15 और इसका स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। जी बेटा 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा हम यहाँ क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 और ये प्लस 64 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बेटा ये 225 प्लस 64 ये बेटा होता है 289 5 4 9 6 2 8 एंड देन 225 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह ही हमारे पास बेटा ये 289, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये से कैंसर 289 जो स्क्वायर रूट बनता है वो बेटा हमारे पास बनता है 17 का और 225 जो स्क्वायर रूट बनता है ये हमारे पास बनता है 15 का। और साथ बेटा हम क्या लगाएंगे प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने तो एक ही वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लिए तो प्लस माइनस तो लगाना ही लगाना है। अब यहां पे हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट, कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों का ये टर्मिनल आर्म है जो कि थीटा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये थर्ड के अंदर है। अगर थर्ड के अंदर तो कोस नेगेटिव है क्योंकि टेन और कोड उसके अंदर पॉजिटिव है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पिक कर लेंगे। ले अब नेगेटिव वैल्यू आ गया आप लोगों के पास। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें तो कोस चाहिए क्योंकि हमने कोस फाइंड आउट करना है। अब सीकन का रेसिप्रोकल कोस होता है कोस थीटा इक्वल्स टू -15/17। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो हम क्या करेंगे, नाउ कोसिकेंड हमें पता है क्या है, वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है कोसिकेंड का, वो हमारे पास है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15/8 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 15 का जो बेटा स्क्वायर है होता है वो पीछे ही मैंने आपको बताया 225 64 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेटा क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम बेटा हमारे पास आएगा 64 एलसीएम आएगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 64 प्लस 225 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 289 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और 64 का होता है 8। अब यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी है वो हमें स्टेटमेंट में बताएगी, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा थीटा है टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। थर्ड के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोसिकेंट नेगेटिव होगा और यहाँ पे हम पॉजिटिव को निगलेक्ट करके हम नेगेटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे। जी कोसिकेंट थीटा बेटा हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू -17 ओवर, ले बेटा ये हमारे पास जो दूसरी रिक्वायर्ड वैल्यू थी ये वो आ गया हमारे पास। हमने जस्ट इसके अंदर 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 5 रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। हमने जस्ट इसके अंदर कोसिकेंट फाइंड आउट करना है और कोस फाइंड आउट करना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को उन्हीं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग है वो आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं इनको
समझना, इनको अप्लाई करना आप लोगों के लिए आसान हो सके उस वक्त तक। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ही आप लोग इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 और 8 है, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।